प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय के 16 वचन में इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अब हम इन वचनों में थोड़ा मनन करेंगे, क्योंकि ये जो बाइबल का वचन है, ये बाइबल की बहुत सी जो फेमस वर्सेस हैं उनमें से एक है, जो कि परमेश्वर की प्रेम को, परमेश्वर की दया को, परमेश्वर की करुणा को, परमेश्वर के अनुग्रह को प्रकट करती है। पहली बात इसमें हम क्या देखते हैं वो ये है कि जो वचन कहता है वो इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। तो परमेश्वर का जो प्रेम है वो सारे संसार के लिए है, दुनिया के लिए है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने सिर्फ एक जाति से, एक परिवार से, एक समूह से, एक देश से, एक रंग से, एक रूप से प्रेम किया हो। आज बहुत से लोगों की ये धारणा होती है, ये बहुत से लोगों के विचार होते हैं कि यीशु मसीह ईसाइयों का परमेश्वर है, या यीशु मसीह यहूदियों का राजा था जो इज़राइल में पैदा हुआ था। लेकिन मेरे प्रियो, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने सारे संसार के लिए अपने प्राण को दिया। परमेश्वर ने जगत से प्रेम रखा। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने सिर्फ इजरायलियों से, या सिर्फ जो गोरे लोग हैं उनसे, या जो ईसाई लोग हैं उनसे, ऐसा नहीं है। लेकिन परमेश्वर का प्रेम हर एक इंसान के लिए है, और हर एक इंसान जो परमेश्वर के प्रेम को समझ जाता है वो यीशु मसीह को अपना परमेश्वर करके स्वीकार करता है। चाहे फिर वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी देश का हो, वो सब यीशु मसीह को अपना परमेश्वर करके अपना लेते हैं, जो परमेश्वर के प्रेम को समझ लेता है। तो पहली बात हमने क्या सीखी कि जो परमेश्वर का प्रेम है वो सारी मानव जाति के लिए है। ऐसा नहीं है कि वो किसी एक इंसान के लिए हो। तो मेरे प्रियो, तो परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। तो अगर आप इस दुनिया के रहने वाले हैं, आप इस जगत में रहने वाले हैं, तो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर आपकी चिंता करता है, और परमेश्वर आपकी केयर करता है, परमेश्वर आपके बारे में सोचता है। जब आप दुखी होते हैं तो परमेश्वर आपके लिए परेशान भी होता है, क्योंकि परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया। और लिखा है कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। तो मतलब परमेश्वर का जो प्रेम है वो ऐसा नहीं है। वो कैसा प्रेम है? वो प्रेम ऐसा प्रेम है कि उसने अब हमारे लिए, हमें बचाने के लिए अपने इकलौते बेटे को दे दिया। तो उसने हमसे कब प्रेम किया? उसने हमसे तब प्रेम किया तब हम जानते भी नहीं थे कि परमेश्वर है कौन। उसने हमसे तब प्रेम किया जब हमें पता भी नहीं था कि हम पाप में हैं। और उसने हमसे तब प्रेम किया जब हमें पता भी नहीं था कि हमारे लिए कोई अब इतनी चिंता करता है, इतनी फिक्र करता है, कोई ऐसा परमेश्वर है जिसने हमें बनाया है। उसने हमसे उस स्थिति में प्रेम किया। अब जरा सोचिए, जब हमने उसके नाम को जान लिया है, समझ लिया है, उसे ग्रहण कर लिया, तब वो हमसे कितना प्रेम करता होगा। तो मेरे प्रियो, हम उसने हम अपने प्यार की खातिर क्या किया? हमारे लिए और आपके लिए अपने इकलौते बेटे को भी दे दिया। अब जो जब उसने मेरे और आपके लिए अपने इकलौते बेटे को भी नहीं रख छोड़ा, तो इसका मतलब उसका प्रेम महान है। क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। अब जब हमारे प्रेम की बात आती है तो हम परमेश्वर को क्या देते हैं? हमसे परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर चाहता है कि हम, जब परमेश्वर ने हमें अपना बेटा और बेटी होने का अधिकार दिया, तो हम उसके एक अच्छे बेटा और बेटी बन के रहें। परमेश्वर चाहता है, जब उसने हमें ज्योति की संतान बनाया है, वचन कहता है यूहन्ना रचित सुसमाचार के 1 अध्याय के 5 वचन में कहता है कि पहले तो तुम अंधकार में थे, लेकिन अब तुम ज्योति के संतान हो। तो जब हम ज्योति की संतान बन गए तो जरूरी ये है कि हम इस दुनिया में जो अंधेरे में लोग हैं उनके लिए यीशु मसीह की ज्योति बन के चमके। ये हमें करना है। परमेश्वर ने अपने प्यार की खातिर, हमारे अपने प्यार की खातिर हमसे जो वो प्यार करता है, उसने क्या किया? अपने इकलौता बेटा दे दिया। जब हम परमेश्वर से प्यार करते हैं तो हम क्या करना चाहिए? हमें उसके वचन को पढ़ना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, उसके गुणों को प्रदर्शित करना चाहिए, जो पवित्र आत्मा के फल हैं उनको लाना चाहिए। हमें
परमेश्वर से प्रार्थना में समय बिताना चाहिए, हमें परमेश्वर की ज्योति को प्रकट करके रखना चाहिए, हम परमेश्वर की जो संतान है उस संतान के जैसे ही बन के रहना चाहिए, है ना। और उसमें क्या लिखा हुआ है कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे। अब जरूरी यह है कि हम विश्वास करें उस पर, ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम उस पर विश्वास करें, उसकी बातों पर विश्वास करें, उसके वचनों पर विश्वास करें, उसके वादों पर विश्वास करें जो उसने हमारे जीवन में रखे हैं। जब उसने वादा किया था हब्बा से कि तेरे वंश से एक उत्पन्न होगा जो सर्प के सर को कुचलेगा, और उसने क्या किया, उस वादे को पूरा किया जब यीशु मसीह कलवरी क्रॉस पे था। जब उसने दाऊद से वादा किया कि देख तेरी जो राजगद्दी है, तेरा जो घराना है, तेरा जो सिंहासन है वो सदा तक स्थिर रहेगा। परमेश्वर के वचन में जब हम पढ़ते हैं तब हम पाते हैं कि स्वर्गदूत मरियम के पास आता है और कहता है कि तू उसका नाम इमैनुअल रखना, और परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। परमेश्वर क्या करेगा, दाऊद का सिंहासन उसको देगा और उसके राज्य का कभी अंत ना होगा। तो परमेश्वर के वो जो वादे हैं वो कभी भी अधूरे नहीं रहते हैं, परमेश्वर की बातें हैं वो कभी अधूरी नहीं रहती हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें एक मसीह होने के नाते, परमेश्वर का बेटा होने के नाते, परमेश्वर की बेटी होने के नाते हमें क्या करना चाहिए, उस पर विश्वास करना चाहिए, है ना। और जब हम पहला यूहन्ना उसके 5 अध्याय के 13 वचन को पढ़ेंगे तो वहां पर भी वो कहता है कि ये बातें मैं तुम्हें इसलिए लिख देता हूं ताकि तुम इस बात पर जान लो कि जो तुमने परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास किया है, यीशु मसीह पर विश्वास किया है, तो तुम इस बात को जान लो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर ये चाहता है कि हम उस पर विश्वास करें, और ये उसकी इच्छा है। जब अब्राहम ने उस पर विश्वास किया वो विश्वासियों का मूल पिता ठहरा। जब नूह ने उस पर विश्वास किया, नूह एक धर्मी व्यक्ति ठहरा। जब दाऊद ने उस पर विश्वास किया वो परमेश्वर का मित्र ठहरा। जब मूसा ने उस पर विश्वास किया तो मूसा सबसे नम्र व्यक्ति, परमेश्वर के हृदय के जैसे परमेश्वर का एक अच्छा जानने वाला अच्छा सेवक बना। मेरे प्रियो, परमेश्वर पर जब हम विश्वास करते हैं तो वो हमारे लिए एक आशीष का कारण बनता है। जब हम विश्वास करते हैं तो विश्वास क्या करता है, जो चीजें समझ से परे हैं वो हमारे लिए पूरी होती हैं। कब, जब हम विश्वास करते हैं, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम उसके नाम पर विश्वास रखें। तो क्या वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता बेटा दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। और ये अश्योरेंस है परमेश्वर की ओर से कि जब आप उसके बेटे पर विश्वास करेंगे तो आपका नाश नहीं होएगा, आपके घराने का नाश नहीं होएगा, लेकिन आपको क्या मिलेगा, अनंत जीवन मिलेगा। ये परमेश्वर की ओर से आशा है, परमेश्वर की ओर से होप है, अश्योरेंस है हमारे और आपके लिए। और वचन कहता है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम उसके नाम पर विश्वास करें। तो देखिए परमेश्वर का कितना बड़ा प्रेम है कि उसने सब संसार के लोगों से प्रेम किया, और उस प्रेम के, उस प्यार की एवज में उसने क्या किया, सिर्फ प्यार किया ही नहीं लेकिन उसको प्रकट भी किया। और प्रकट कैसे किया, कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। अब जरूरी यह है कि जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हम भी उसके प्रेम को प्रकट करें। हम उसके प्रेम को कैसे प्रकट करेंगे, उसके वचन को पढ़ के, प्रार्थना करके, उस पर विश्वास करके, उसकी बातों को मान करके, एक अच्छा बेटा और बेटी बन के, उसके गुणों को प्रदर्शित करके, परमेश्वर की ज्योति को प्रकट करके हम ऐसे उसके अच्छे बेटे और बेटियां बन सकते हैं और हमारा नाश नहीं होएगा। बहुत से लोग हैं जो आज जैसा टेंशन में रहते हैं, हमारा मरने के बाद क्या होएगा। हमारा इस दुनिया में भी परमेश्वर हमारे साथ है और इस दुनिया के बाद जब हम मर जाएंगे तब भी वो हमारे साथ है, क्योंकि उसने हमें आशा दी है, उसने हमें अश्योरेंस दिया है, और परमेश्वर की महिमा हमारे जीवनों से होती रहेगी जब हम उस पर विश्वास करें। प्रभु आप सभी को आशीष दें। आमीन।